सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। निदा फाजरी की इस गजल को कैप्शन बनाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने अपनी रामदेवरा की अकेले ही यात्रा करते हुए फोटो डाली है। उनकी इस अकेले यात्रा करते हुए की फोटो को लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं और जैसे ही ये फोटो आई, इसके पक्ष और विपक्ष में बहुत सारे कमेंट्स आए, लेकिन ये पक्का हो गया कि राजनीतिक सरगर्मियां जो है बढ़ गई। राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि यह यात्रा कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ी पदयात्रा के रूप में होने वाली थी, लेकिन इस पदयात्रा को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में कैंसिल कर दिया गया। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आज की पंचायती में हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर अमित शाह की सभा के बाद क्यों अकेले चल पड़े सतीश पूनिया। हम जैसे पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले लोगों को कई बार नेता चक्कर में डाल देते हैं और इस बार मुझे जो है चक्कर में डाल दिया सतीश पूनिया ने खुद, डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत और अमित शाह जी ने। जिस पोखरण यात्रा की हम बात कर रहे हैं, जिस रामदेवरा यात्रा की हम बात कर रहे हैं, आप लोगों को पता होगा कि सतीश पूनिया ने इस यात्रा की बहुत बड़ी तैयारी की थी और ये पोखरण से रामदेवरा तक की यात्रा होनी थी, जन आशीष यात्रा के नाम से यात्रा थी। लेकिन इस यात्रा को शुरू होने से एक दिन पहले केंद्रीय नेतृत्व ने कैंसिल करवा दिया। सतीश पूनिया की तरफ से कहा गया कि अमित शाह की जो सभा होनी है उसके लिए इस यात्रा को कैंसिल किया गया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अध्यक्ष जी यहाँ आएंगे दोबारा और ये यात्रा फिर होगी। इस पूरी यात्रा में खबर ये थी कि स्थानीय नेताओं का दबाव, लेकिन स्थानीय नेता जोधपुर के सांसद हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, वो स्वयं ही इस यात्रा का हिस्सा थे। कैलाश चौधरी इस यात्रा का हिस्सा थे, तो ऐसा माना जा रहा था कि मैडम और उनकी टीम का दबाव जो है कहीं न कहीं इस यात्रा को कैंसिल करवाने के पीछे था। एक कारण उसका ये और माना जा रहा था कि मैडम ने अपनी टीम को ये कहा कि उनको इस यात्रा का हिस्सा नहीं बनना है। लेकिन राजनीति में सब कुछ इतना सिंपल हो, इतना सरल हो तो होता ही क्या है। असल में इस यात्रा कैंसिल कराने वाला खिलाड़ी तो कोई और था। खिलाड़ी वो जो बगल में खड़ा था, जी हाँ, गजेंद्र सिंह शेखावत। असल में इस यात्रा को कैंसिल करने का दबाव जो है गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से गया। करीब 4 घंटे पहले, यात्रा कैंसिल होने से करीब 4 घंटे पहले गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने करीबी लोगों को ये कहा कि यात्रा की और तैयारी न की जाए क्योंकि ये यात्रा कैंसिल हो रही है। उन्होंने ये निर्देश दिया कि फिलहाल मीडिया में इसके बारे में बात न की जाए क्योंकि सतीश पूनिया स्वयं ही इसके बारे में एक ट्वीट करेंगे और ट्वीट करने के बाद खबर सीधे हो जाएगी। जैसा उन्होंने कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ और सतीश पूनिया ने तकरीबन 3.5 घंटे के बाद एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि अमित शाह जी की यात्रा को ध्यान में रखते हुए फिलहाल ये यात्रा स्थगित की जा रही है। अगले दिन के अखबारों में आपने देखा होगा कि किस तरह इसके ऊपर बातें हुई, लेकिन सवाल ये उठता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत जो स्वयं उस यात्रा का हिस्सा होने वाले थे, वो इस यात्रा को कैंसिल क्यों करवाना चाहते थे। गजेंद्र सिंह शेखावत और सतीश पूनिया दोनों ही लोग मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। जोधपुर क्षेत्र जो है गजेंद्र सिंह शेखावत का प्रभाव क्षेत्र है। पिछले कुछ समय में भाजपा संगठन को बढ़ाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया उस क्षेत्र में घूम रहे हैं। निश्चित तौर पे भाजपा को बढ़ाना चाह रहे हैं या स्वयं को बढ़ाना चाह रहे हैं, इसके ऊपर अलग अलग बात हो सकती है, लेकिन ये सब जानते हैं कि मारवाड़ के क्षेत्र में सतीश पूनिया के बहुत ज्यादा लोग नहीं है, जो जोधपुर क्षेत्र में उनके लोग नहीं है। तो जोधपुर में जब दंगे हुए थे तो बिना किसी प्लान के सतीश पूनिया वहां पहुंच गए और उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ वहां पे लोगों से मुलाकात की। इसके बाद भी उनकी सक्रियता वहां बढ़ी रही और अब जो ये पोखरण से रामदेवरा की यात्रा होने वाली थी, इस यात्रा से निश्चित तौर पर उनका कद और उनका पहचान उस क्षेत्र में बढ़ने वाली थी। गजेंद्र सिंह शेखावत जो इस यात्रा में उनके साथ होने थे, जब उन्होंने यात्रा की तैयारियों को देखा तो उनको इस बात का अंदाजा हो चुका था कि ये यात्रा बहुत बड़ी होने वाली है और इस यात्रा में निश्चित तौर पे सतीश पूनिया, चूंकि उनकी तरफ से तैयारी है तो उनके कद को ज्यादा बड़ा दिखाया जाएगा। इस चीज ने कहीं ना कहीं उनको बेचैन करना शुरू किया। बेचैन होना स्वाभाविक भी है क्योंकि जब आप जोधपुर क्षेत्र का और मारवाड़ के कुछ क्षेत्रों का जब आप पॉलिटिक्स देखेंगे, जैसे पोखरण है, पोखरण राजपूत और मुस्लिम बाहुल्य है, लेकिन जोधपुर में जाट और राजपूत दोनों हैं। उस क्षेत्र में ओसिया की हम बात करें, हम गोपालगढ़ की बात करें, रोहट की बात करें, जैसे कई सारे क्षेत्र हैं जहां पर कि जाट बहुत हैं या विश्नोई हैं। तो ये ऐसे क्षेत्र में एक जाट नेता का वहां पहुंच के लगातार सक्रिय होना, इस तरह की यात्राएं करना निश्चित तौर पे उनके प्रभाव को बढ़ाता और गजेंद्र सिंह अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इसको लेकर थ्रेटेंड फील कर रहे थे। तो एक संभावना मुझे ये दिखती है, लेकिन इसके साथ ही एक और गजेंद्र सिंह शेखावत के बेचैन होने की बड़ी वजह थी। सतीश पूनिया की इस यात्रा के 2 दिन के बाद ही अमित शाह की यात्रा होनी थी। निश्चित तौर पे जिस जो तैयारियां थी उसमें ऐसा दिख रहा था कि अच्छी खासी भीड़ सतीश पूनिया के साथ वहां जुट जाएगी
उस भीड़ के जुटने के 2 दिन के बाद अगर गजेंद्र सिंह शेखावत के क्षेत्र में होने वाली यात्रा में भीड़ नहीं जुटती है, भीड़ कम हो जाती है किसी भी कारण से, तो ये जो है गजेंद्र सिंह शेखावत की छवि को ठेस पहुंचाता और गजेंद्र सिंह शेखावत निश्चित तौर पे अमित शाह के सामने, गजेंद्र सिंह शेखावत का कोई भी नेता अमित शाह के सामने कम से कम ऐसी छवि तो नहीं ले जा सकता कि वो भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाएंगे। तो इन दोनों चीजों को देखते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से यह दबाव गया कि इस यात्रा को कैंसिल करवा दिया जाए। यात्रा कैंसिल हुई और उसके बाद अमित शाह की वहां पर सभा होती है। लेकिन भाइयों, अमित शाह की सभा भी जो है वो भी थोड़ी सी अचंभित करती है। अब अमित शाह की सभा हो और मीडिया की नजरों पे ना हो, लोगों की नजरों पे ना हो, ऐसा तो होगा नहीं। तो मारवाड़ क्षेत्र में स्वाभाविक तौर पर अमित शाह की सभा में लोगों की नजर थी, लेकिन यहाँ पर कई लोगों की रुचि और थी, जिसमें भाजपा के सभी गुट हैं और मेरे जैसे लोग भी हैं जो जानना चाहते हैं कि असल में क्या हो रहा है। क्योंकि जब यात्रा कैंसिल हुई तो स्वाभाविक तौर पे यात्रा जो है इसका कोई न कोई दुष्परिणाम देखा होगा अमित शाह टीम ने, इसलिए कैंसिल करवाई। तो ये जानने की जरूर इच्छा थी कि यहाँ पर अमित शाह क्या करते हैं, वो सतीश पूनिया को लेकर किस तरह का बयान देते हैं या किस तरह से उनके साथ व्यवहार उनका रहता है। क्योंकि सांकेतिक राजनीति में सांकेतिक भाषा में चीजें बताई जाती हैं, किसको अमित शाह यहाँ ज्यादा तवज्जो देंगे। लेकिन जब स्टेज पर अमित शाह पहुंचे तो उन्होंने चाणक्य की तरह ही बहुत ही स्मार्टली अंदाजा नहीं लगने दिया कि वो किसको तवज्जो दे रहे हैं। उन्होंने उतनी ही तवज्जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को दी, उतनी ही तवज्जो उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत को दी, उतनी ही तवज्जो उन्होंने संगठन का काम संभालने के लिए, मजबूत करने के लिए सतीश पूनिया को दी। तो तीनों ने वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो अच्छे काम हुए उसकी उन्होंने तारीफ की है। गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करते हैं, संगठन को लेकर सतीश पूनिया की बात करते हैं, हर किसी को तवज्जो देते हुए वो इस अंदाजे को लगाने के लिए छोड़ देते हैं कि जिसको जो सोचना है सोचो। मेरे एक मित्र इसके ऊपर ट्वीट भी करते हैं कि तीनों ही गुट अब उनकी द्वारा की गई तारीफ का वीडियो निकाल के अपना सोशल मीडिया प्रमोशन करें, जो शायद तीनों ही गुटों ने किया भी। तो अमित शाह यहाँ पर अचंभित करते हैं, वो कहीं भी कोई हिंट नहीं देते कि वो किससे प्रसन्न है, किससे नाराज हैं। हालांकि स्टेज पे एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी घटनाएं हुई, जैसे जब वसुंधरा राजे जी बोल रही थी तो बोलते हुए उनसे थोड़ी सी चूक हो गई और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कहा और गृह मंत्री कहा। लेकिन मजेदार ये रहा कि उसके बाद अमित शाह जब उनको संबोधित करते हैं तो उनको पूर्व उप मुख्यमंत्री कह देते हैं। पता नहीं ये चूक थी या जैसे को तैसा वाला हिसाब किया गया था वहां पर, लेकिन ये एक छोटा सा वहां हिंट देने के अलावा बाकी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप इस वीडियो को जरा देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई साहब, प्रदेश अध्यक्ष पुनिया जी, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे जी। तो अमित शाह ने जब ऐसा कोई भी हिंट नहीं दिया कि वो सतीश पूनिया से नाराज है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सतीश पूनिया को लगा होगा कि उनको अब यात्रा कर लेनी चाहिए। इधर अमित शाह गए, उधर रामदेवरा में लगने वाला मेला श्रद्धालुओं का तांता भी खत्म हो गया। तो स्वाभाविक तौर पर वहां जाने का कोई औचित्य नहीं था। लेकिन सतीश पूनिया ने इसके बाद रामदेवरा की यात्रा कर ली। ये यात्रा गुपचुप थी, इसके बारे में किसी को भी कहीं कोई सूचना नहीं थी, ना मीडिया को सूचना थी, ना कार्यकर्ताओं को सूचना थी। वो अकेले ही संभवतः अपने साथ के कुछ लोगों को, 2, 3, 4, 5 लोगों को लेकर उस यात्रा के लिए निकल पड़े। और उन्होंने जब पहला ट्वीट किया जिसमें कि वो अकेले चल रहे हैं, उस ट्वीट के बाद स्थानीय नेताओं को पता चला कि सतीश पूनिया रामदेवरा की यात्रा पर निकल चुके हैं। माहौल में थोड़ी सी अफरा तफरी मची, थोड़ी सरगर्मी हुई कि अब क्या। स्थानीय लोगों में जो कुछ प्रमुख लोग हैं वो उसके बाद तुरंत सतीश पूनिया की यात्रा में शामिल होने को पहुंच गए। और इनमें से सबसे प्रमुख नाम है महंत प्रतापपुरी जी का। महंत प्रतापपुरी जी का उस क्षेत्र में बहुत प्रभाव है, लोग उनको बहुत मानते हैं, उनके प्रति बहुत श्रद्धा है। 2018 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर महंत प्रतापपुरी जी चुनाव भी लड़े थे, लेकिन वो चुनाव हार गए। ऐसा माना जाता था कि वसुंधरा राजे जी के काफी करीब हैं और उनके साथ इनके संपर्क रहे। लेकिन जब सतीश पूनिया की यात्रा की खबर महंत जी को मिलती है तो महंत जी वहां पर पहुंचते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनके साथ यात्रा करते हैं और मंदिर तक जाते हैं। मंदिर में साथ में दोनों दर्शन करते हैं। जो तस्वीरें मैंने महंत प्रतापपुरी जी के ट्विटर अकाउंट पर देखी, उसमें उन्होंने उनका जो एक प्रेम है सतीश पूनिया जी के लिए, तस्वीरों में कम से कम वो नजर आ रहा है। और यात्रा, दर्शन, ये सारी चीजें साथ होती हैं। यहाँ पर उनके बारे में एक चीज और बताएं कि जब अमित शाह जी आए हुए थे तो अमित शाह जी के आने के बाद प्रतापपुरी जी जब उनसे मिलने गए तो उनको बैरिकेड के दूसरी तरफ रखा गया।
निश्चित तौर पे जो है ये एसपी जी ने सुरक्षा कारणों से किया होगा, लेकिन प्रतापपुरी जी का जिस तरह का प्रभाव है, जिस तरह से उनके प्रति श्रद्धा है, श्रद्धालुओं में नाराजगी थी और उसको लेकर थोड़ी सी नाराजगी ट्विटर पर नजर आने लगी थी। लेकिन मंदिर पहुंचने के बाद सतीश पूनिया ने प्रतापपुरी जी के चरण स्पर्श किए, जिसकी फोटो आज के अखबार में आई हुई है। तो वहां से मुझे लगता है कि उस चीज को डायल्यूट किया गया, जो नाराजगी थी उनके श्रद्धालुओं को उसको डायल्यूट किया गया है और इन दोनों का एक कनेक्शन बनता हुआ दिखता है। इस बार भी जो उस क्षेत्र में जब हम बात करें चुनाव की, तो चुनाव में जो है प्रतापपुरी जी का पलड़ा बहुत भारी है, उनको टिकट मिलने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। हालांकि प्रतापपुरी जी के अलावा शैतान सिंह जो कि वहां से टिकट मांग रहे हैं, वो भी प्रत्याशी हैं। शैतान सिंह भी वहां पर सतीश पूनिया के स्वागत के लिए पहुंच गए। साकड़ा के प्रधान भगवंत सिंह तंवर, नगर पालिका के अध्यक्ष मनीष पुरोहित, इसके अलावा भाजपा नगर मंडल के कई पूर्व और वर्तमान पदाधिकारी भी उस यात्रा में सतीश पूनिया के साथ शामिल हुए। तो जो यात्रा उन्होंने अकेले शुरू की थी, उस यात्रा में धीरे धीरे कई सारे लोग जुड़ते चले गए। हालांकि इस देखा जाए तो एक संदेश उन्होंने यहाँ पर दे दिया, लेकिन जब अकेले की तस्वीर आई थी तो इसको लेके थोड़ा सा जो है मैंने ट्विटर पे देखा, अलग अलग प्रकार के विचार हैं। कुछ लोगों को जो है ऐसा लगा कि सतीश पूनिया ने एक्चुअली बड़ा संदेश यहाँ पर दिया है, और बहुत से लोगों को लगा कि ऐसे अकेले की तस्वीर देने का क्या मतलब है, यात्रा कैंसिल होने के बाद आप अकेले जा रहे हैं कि आपके साथ कोई नहीं है। कुछ पत्रकारों ने इस तरह के ट्वीट किए। हालांकि मैंने भी जब उस वीडियो को पहली बार देखा तो मेरे खुद के भी विचार यही थे कि इस तरह अकेले चलते हुए खाली सड़क पर बड़ा अजीब सा दिख रहा है, तो क्या नेताजी मैसेज देना चाहते हैं, क्या सतीश जी कहना चाहते हैं लोगों को। लेकिन जब उसके बाद मैं उनके साथ जुड़ते हुए लोगों को देखता हूं, उनका प्रोफाइल देखता हूं, तो फिर आप देखते हैं कि गजन सिंह शेखावत या कैलाश चौधरी या वहाँ के विधायक जो कि यात्रा पहले की यात्रा में साथ होने वाले थे, उनमें से कोई भी नहीं है। और सतीश पूनिया रामदेवरा में रामदेव बाबा के दर्शन के लिए निकल जाते हैं। स्थानीय नेता, स्थानीय प्रभावी लोग उनके साथ हो जाते हैं। तो फोटो को देख के हमें जैसा भी लगे, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सतीश पूनिया कहीं न कहीं एक मैसेज देने में तो सफल हो गए हैं कि संगठन का काम वहाँ पर काफ़ी हद तक हुआ है और संगठन के लोग उनके साथ हैं। वो लोग जो पहले कहीं और माने जाते थे, उन्होंने भी जो है अपनी साइड को स्विच किया है। अगर स्विच नहीं भी किया है तो न्यूट्रल हुए हैं और इनके साथ इस यात्रा में थे। और अगर हम एक बार को मान लें कि वो न्यूट्रल भी नहीं है, अभी भी उनकी तरफ है, जिसके साथ पहले थे उनके साथ है, तो भी पार्टी के काम में कम से कम वो प्रदेश अध्यक्ष के साथ जब वो अपनी यात्रा कर रहे हैं वहां पर मौजूद हैं। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि संभवतः जो पहले सतीश पूनिया की टीम को लग रहा होगा कि एक झटके की तरह था पोखरण से रामदेवरा की यात्रा का कैंसिल होना, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, क्योंकि इस समय जो मैसेजिंग गई है, ये मैसेजिंग थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नज़र आती है। हालांकि राजनीति है, राजनीति में ऊँट कभी भी किसी भी करवट बैठ सकता है। तो आज जो मैसेजिंग स्ट्रांग दिख रही हो सकता है कल उसका कुछ और भी परिणाम हो, लेकिन आज की तारीख में सतीश पूनिया ये मैसेजिंग देने में सफल रहे हैं कि उनके साथ लोग हैं और वो अपनी जिद पर, जो जिद उन्होंने ठानी कि उनको दर्शन करने हैं, तो वो दर्शन करके वहाँ चले ही जाएंगे। और उनकी इस यात्रा को, चूंकि बाबा रामदेव के दर्शन थे और ये चूंकि कोई सभा नहीं की, किसी को होर्डिंग पोस्टर नहीं लगे, तो पार्टी भी इसको मना तो नहीं कर सकती है। तो उन्होंने जो बात की कि मैं बाबा के दर्शन करूंगा, दर्शन कर लिए, अपनी बात पर कायम रहे। तो ये थी दोस्तों आज की पंचायती, और जल्दी ही हम पंचायती पे और कई सारे इंटरेस्टिंग विषयों के ऊपर बात करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इंटरेस्टिंग हो रही है। आने वाले एपिसोड्स में जो है हम उनकी यात्रा के बारे में भी पार्ट्स में बात करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। और उस चीज़ को आप देखने के लिए आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है, और हो सके तो वो नोटिफिकेशन जो बेल वाला होता है वो दबा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो आए तो आप उसको देख सकें। थैंक यू वेरी मच।